सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत। नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मंगल ग्रह पर इतने ऊंचे पहाड़ कैसे बने और देखेंगे कि धरती और मंगल के पहाड़ों में अंतर और धरती पर इतने ऊंचे पहाड़ क्यों नहीं बन सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे सौरमंडल के सबसे ऊंचे पहाड़ ओलंपस मॉन्स के बारे में। यह पहाड़ मंगल ग्रह पर स्थित है। मंगल ग्रह धरती से लगभग आधा है, लेकिन फिर भी सौरमंडल के सबसे ऊंचे पहाड़ मंगल ग्रह पर है। यह देखकर बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि मंगल ग्रह से बड़े ग्रह भी इस सोलर सिस्टम में मौजूद हैं, जैसे शनि, पृथ्वी, शुक्र। इन ग्रहों पर भी इतने ऊंचे पहाड़ नहीं हैं। ओलंपस मॉन्स की ऊंचाई 25 किलोमीटर या 16 मील है, जो पृथ्वी पर स्थित माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से लगभग 3 गुना अधिक है। ओलंपस मॉन्स एक शील्ड ज्वालामुखी है जो अब निष्क्रिय है। यह 340 मील या 550 किलोमीटर लंबा और 125 मील या 200 किलोमीटर चौड़ा है। यह एक विशालकाय पर्वत है जो मंगल के वायुमंडल से इसकी ऊंचाई और क्षेत्रफल को अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट मार्स ऑर्बिटर लेजर अल्टीमीटर से मापा गया था। ओलंपस मॉन्स का निर्माण लाखों वर्षों पहले हुआ था, जब मंगल पर ज्वालामुखी गतिविधि अधिक सक्रिय थी। ज्वालामुखी से निकला पिघला हुआ लावा मंगल की सतह पर जमा होता गया और धीरे धीरे एक विशालकाय पर्वत का निर्माण हुआ। ओलंपस मॉन्स इतना ऊंचा है कि अगर इसे पृथ्वी पर रखा जाए तो यह एवरेस्ट से भी ऊंचा होगा, और यह भारत और चीन के बीच के क्षेत्र के आकार का होगा। ओलंपस मॉन्स इतना विशाल है कि इसके शीर्ष पर एक छोटा शहर बसाया जा सकता है। ओलंपस मॉन्स एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन यह अभी भी थोड़ी मात्रा में ज्वालामुखी गतिविधि दिखाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ओलंपस मॉन्स में अभी भी लावा का एक बड़ा भंडार है। भविष्य में यह संभव है कि ओलंपस मॉन्स फिर से सक्रिय हो जाए और एक नया ज्वालामुखी विस्फोट हो। आप सोच रहे होंगे कि ज्वालामुखी विस्फोट तो पृथ्वी पर भी होते हैं, फिर पृथ्वी के पर्वत इतने ऊंचे क्यों नहीं हुए और मंगल ग्रह पर इतने ऊंचा पहाड़ कैसे बन गए। पहाड़ किसी भी ग्रह पर दो तरह से बनते हैं। पहला तरीका प्लेट टेक्टोनिक्स, जब ग्रह की सतह में गतिशीलता हो, जैसे धरती का पूरा सतह 7 बड़े बड़े टुकड़ों में बटा हुआ है और यह टुकड़े आपस में घूमते रहते हैं। कुछ टुकड़े एक दूसरे से टकराते हैं और कुछ एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। हिमालय पर्वत उन दो टुकड़ों के टकराने से ही बना है। हिमालय पर्वत भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के टकराने से बना है। ये दो प्लेटें भूमध्य रेखा के पास से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। जैसे जैसे ये प्लेटें एक दूसरे के करीब आती जाती हैं, वे एक दूसरे के नीचे दबने लगती हैं। इस दबाव के कारण पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से पिघला हुआ लावा ऊपर की ओर उठता है और हिमालय पर्वतों को बनाने के लिए जमा होता है। इस टक्कर के कारण भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है, जिससे हिमालय पर्वत लगातार बढ़ रहा है और अभी भी जारी है। और सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच भी उन दो टुकड़ों के एक दूसरे से दूर जाने के कारण बनी है। मरियाना ट्रेंच भी दो प्लेटों के अलग होने के कारण बना है। ये दो प्लेटें प्रशांत प्लेट और फिलीपीन प्लेट हैं। ये दोनों प्लेटें प्रशांत महासागर के नीचे एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जैसे जैसे ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, पृथ्वी की आंतरिक परत धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकती जाती है। इस खिसकने के कारण मरियाना ट्रेंच बनता है। अब देखते हैं दूसरा तरीका, ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी के फटने से भी पहाड़ बन सकते हैं। जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे निकलने वाला लावा चारों ओर फैल जाता है। लावा ठंडा होने पर यह एक ठोस पदार्थ बन जाता है। यदि ज्वालामुखी लगातार फटता रहता है तो लावा जमा होकर एक पहाड़ का रूप ले सकता है। धरती के सतह में गतिशीलता के कारण जहां से ज्वालामुखी निकलता है, वह जगह थोड़े समय बाद दूर खिसक जाती है। इसलिए ज्वालामुखी को बनने के लिए एक नई जगह चाहिए होती है। इससे एक ही जगह से बार बार ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हो पाते और पहाड़ ऊंचा नहीं बन पाता। जैसे हवाई द्वीप समूह का उदाहरण लेते हैं। हवाई द्वीप समूह के सभी पहाड़ एक ही ज्वालामुखी क्षेत्र से बने हुए हैं। धरती के सतह के आगे बढ़ने के कारण हर बार उस ज्वालामुखी क्षेत्र पर नए पहाड़ बनते गए और आगे से आगे सरकते गए। इस वजह से धरती के पहाड़ इतने ऊंचे नहीं बन पाए। धरती पर इन दोनों तरह से पहाड़ बनते हैं, लेकिन मंगल ग्रह पर केवल एक ही तरह से पहाड़ बनते हैं।
क्योंकि मंगल ग्रह का सतह में ज्यादा गतिशीलता नहीं है। मंगल ग्रह पर प्लेट विवर्तनिकी बहुत कम सक्रिय है। इसलिए मंगल ग्रह के अंदर बनने वाला लावा सिर्फ ज्वालामुखी के मुंह से ही बाहर आ सकता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे निकलने वाला लावा ज्वालामुखी के आसपास जमा हो जाता है। यह प्रक्रिया बार बार होती रहती है और पहाड़ ऊंचा और ऊंचा होता चला जाता है। मंगल ग्रह पर बेहद ही कम ज्वालामुखी है, इसलिए जो भी ज्वालामुखी सक्रिय है वहीं से बार बार लावा निकलता है और पहाड़ को ऊंचा करता चला जाता है। और ये एक और कारण है। पृथ्वी का वायुमंडल ऊंचे पहाड़ों को तोड़ने और नीचा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृथ्वी का वायुमंडल पवनों, वर्षा और बर्फ के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। ये ऊर्जा कारक पहाड़ों को घिसते हैं और उन्हें छोटे और छोटे करते जाते हैं। मंगल ग्रह पर वायुमंडल बहुत पतला है, इसलिए मंगल ग्रह के पहाड़ों पर पृथ्वी के पहाड़ों की तुलना में कम घर्षण होता है। इसके अलावा मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण है। इससे मंगल ग्रह के पहाड़ों को पृथ्वी के पहाड़ों की तुलना में ऊंचा बढ़ने की अनुमति मिलती है। ये कहानी यहीं पे खत्म होती है और आगे ऐसी दिलचस्प कहानियां आती रहेंगी। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपने अभी तक हमारे फैक्ट बॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं।